See, one of the thing you need to understand is why the nerve got compressed, है ना। तो इसको आसानी से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको बोलूंगा। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मगर आप जानते हैं कि ऐसा करने से क्या रिजल्ट होगा। सो इफ यू टेक 33 stones, flat stones, round flat stones, drill a hole in between and put a rope। तो अगर उसको खींचेंगे आप ऊपर से और नीचे से, तो वो सारे स्टोन्स अलाइन हो जाएंगे, एक स्थिति में आ जाए। अगर ये आपका ऊपर और नीचे का खींचने का जोर कम हो जाएगा तो स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, दबाव डालेंगे और नर्व कंप्रेशन होगा। तो ऊपर खींचने की शक्ति शरीर की होती है, जिसे कहते हैं ऊपर उठाने की शक्ति, इसे कहते हैं उदान शक्ति। और नीचे अपने आप को एस्टैब्लिश करने की भी एक शक्ति होती है, इसे कहते हैं अपान शक्ति। तो जब ये उदान और अपान शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है, तभी नर्व कंप्रेशन होता है। सभी में तो नहीं होता ये, है ना। कुछ लोगों में ये सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन होगा, कुछ लोगों में ये लंबर रीजन में नर्व कंप्रेशन होगा, प्रकृति के हिसाब से उसके शरीर के। मगर ये है क्यों, उदान शक्ति और अपान शक्ति का वीक हो जाना। अच्छा, एक बात और कि इसका मतलब क्या होता है उदान शक्ति का इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द बॉडी, शरीर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल बता सकते, क्या बता सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ऐसे ही फॉर्मूले से हम ये प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अपान, अपने शरीर को स्टैब्लिश स्थापित करने की शक्ति बढ़ानी है, तो जितनी लंबी आप सांस लेते हैं उससे 4 गुना ज्यादा आप होल्ड करने की शक्ति बढ़ा लीजिए, आपकी अपान शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन उदान शक्ति कब बढ़ेगी, 4 गुना होल्ड कर रहे हैं, सपोज 10 सेकेंड का आप इनहेल करते हैं, 40 सेकेंड का होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन इस होल्ड को करने के बाद 20 सेकेंड का इजी एक्सलेशन करने के बाद आप रोक सकेंगे अगर, तो आपकी उदान शक्ति। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये उदान अपान शक्ति जैसे ही बढ़ेगी, आपके स्पाइन में स्ट्रेंथ आ जाएगा। दूसरा पार्ट इसका, स्पाइन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसमें इसके अंदर कुछ हठक कुंभक करते हैं। ठीक है, आपके बॉडी को मूव करके सांस रोकना पड़ता है एक स्थिति में, जिससे स्पाइन का स्ट्रेंथ आता है। तो अगर स्पाइन का स्ट्रेंथ लेके आते हैं, उदान और अपान को इंप्रूव कर पाते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो पिंचिंग, नर्व पिंचिंग हो रही थी, वो कम हो जाएगी, स्पाइन में स्ट्रेंथ आ जाएगा। आगे चल के स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या स्पाइन से रिलेटेड इशू नहीं आएंगे। तो फंडामेंटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको ठीक कोई सर्जरी नहीं कर सकते। ये बात आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर दवाई खा के भी आप ठीक हो गए हैं तो आपके शरीर ने ही किया है, दवाई ने नहीं किया। कोई मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती। देर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रूफ ऑफ दैट इन द लास्ट 100 years। 100 साल में किसी एक इंसान का आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, स्पाइन इश्यू दवाई खा के ठीक नहीं हुआ, सर्जरी करके ठीक। तो ये फंडामेंटल स्ट्रेंथ फैक्टर्स हैं आपके शरीर के। इसको अगर स्टैब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली और बहुत आसानी से भी, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आप ऐसी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अदरवाइज सर्जरी एडजस्टमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं। मेडिसिन तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है ना। 100 साल में मुझे एक भी प्रूफ दिखा दीजिए न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम का, एक भी प्रूफ, एक भी इंसान ठीक। तो मेडिसिन केवल पेन किल कर सकती है, पेन को दबा सकती है, आपको थोड़ा एक ऐसे मोड में ला सकती है जहां आपको वो सेंस ना हो, पेन फील ना हो, मगर आपका शरीर उससे ठीक नहीं। ठीक है ना। एक तरीके से शरीर को बेहोश करके अगर आप सोचते हैं कि आपने ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये गलत फहमी है। देर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रूफ इन द लास्ट 100 years। 100 साल में एक प्रूफ दिखा दीजिए। सो मेडिसिन आपको ठीक नहीं करेगा। जरूरत पड़े बहुत तो मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 1 साल के अंदर किसी न किसी तरीके से अपने आप को एम्पावर करके मेडिसिन से निकल जाए। दूसरा पार्ट, ये जो आपके फंडामेंटल रिकवरी स्ट्रेंथ है बॉडी का, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, इम्यून स्ट्रेंथ है, रीजनरेशन स्ट्रेंथ है, ये जितनी भी
स्ट्रेंथ फैक्टर्स हैं बॉडी के, ये कुंभक से इंप्रूव होते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को रिवर्स किया जा सकता